पुलिस पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। हाथरस के बाद आपको बता दें, अब यूपी के बलरामपुर में भी एक दलित बेटी से गैंगरेप का संगीन अपराध सामने आया है। 14 सितंबर 2020 को एक 19 साल की दलित महिला का 4 लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं और पुलिस कंप्लेंट तक लिखने से मना कर देती है। न सिर्फ उसकी इज्जत लूटी जाती है, पर जातिवाद की रीढ़ की हड्डी और सच्चाई की जीभ तक काट दी जाती है। 14 दिन की दर्दनाक लड़ाई के बाद ये देश की बेटी हार जाती है और उसी रात 2:30 बजे उसकी बॉडी जला दी जाती है। रात के सन्नाटे में केवल एविडेंस नहीं जलाया गया, पर यह चिता थी उसकी उम्मीदों की, उसके सपनों की, प्रशासन की, कानून की और सच की। ये मौत केवल एक निर्भया की नहीं, ये मौत है सच्चाई की, हौसले की, सवालों की और अधिकारों की। जिस देश का प्रधानमंत्री चौकीदार हो, आखिर कैसे वहां रोजाना 90 बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है। जिस देश में सुबह शाम माता की जोत जगती हो, हर शुभ काम पर कंजकें बिठाई जाती हो, आखिर कैसे वहां हर 15 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है। आखिर क्यों आज एक बाप अपनी बेटी को जन्म देने से डरता है। क्या कसूर उसके छोटे कपड़ों का है या हमारी छोटी सोच का। आखिर क्यों भारत में रेप महामारी जैसा बन गया है। जिसमें सबसे ऊपर आता है सोच। 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप की कहानी आप सब जानते हैं। तब भी उसके छोटे कपड़ों का पहनना और रात को बाहर निकलने पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे। लड़कियों का छोटे कपड़े पहनना, हंसना, मदद मांग लेना, प्यार से बात कर लेना इस देश में मौका यानी न्योता जैसा देखा जाता है। एक जजेस के सर्वे के मुताबिक 68% ऑफ जज यही बिलीव करते हैं कि अगर एक लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो वो एक न्योता है। मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उनके मुताबिक भी अगर एक लड़की सही तरीके से कपड़े पहनेगी तो लड़का उसको नहीं देखेगा। मुलायम सिंह, जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे, उनके मुताबिक लड़के हैं, गलती हो जाती है। आरएसएस चीफ के मुताबिक रेप इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं। अगर आप भी इस छोटी सोच के मालिक हैं तो आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि 41% रेप पीड़ित महिलाओं ने साड़ी और 48% ने बुर्का पहना हुआ था और 17,500 बच्चों का भी पिछले साल रेप हुआ। दूसरा, कोर्ट सिस्टम का धीरे होना और सजा ना मिलने का डर। देखिए, भारत में 80% रेप केस रिपोर्ट भी नहीं होते हैं और जो रिपोर्ट होते हैं उसके मुताबिक हर 15 मिनट में एक रेप होता है। जो केस मीडिया में आ जाता है उसे तो इंसाफ मिलता है, पर बाकियों का क्या। भारत में केवल 26% केसेस में ही लोगों को इंसाफ मिल पाता है। 2,40,000 केस पिछले दिसंबर तक कोर्ट में पेंडिंग थे। कोर्ट सिस्टम का धीरे होना और इतना कम कन्विक्शन रेट यानी सजा का डर ही खत्म हो जाता है। तीसरा, महिला पुलिस का कम होना। पुलिस ने कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया और वो मेरी बहन से ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि उसका फिर से रेप हो रहा हो। वो चीख चीख के बोलती रही कि अगर मैं तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम मुझसे ऐसे ही सवाल पूछते। ये कहानी है चरणजीत कौर की, जिसकी बहन के बलात्कार के बाद उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया। भारत में महिला पुलिस का कम होना एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़कियां कंप्लेंट तक नहीं लिखवा पाती हैं। चौथा, डोमेस्टिक वायलेंस को एक्सेप्ट करना। देखिए, भारत में हर तीसरे घर में डोमेस्टिक वायलेंस पाया जाता है। जब एक छोटा बच्चा बड़े होते हुए घर में हो रहे इस व्यवहार को देखता है तो वो उसी व्यवहार को सही समझकर बड़ा होता है और उसी को रिपीट करता है। पांचवा, भरोसा। जी हाँ, ये सुन के आप हैरान होंगे, पर 93% ऑफ केसेस में रेपिस्ट विक्टिम को बहुत अच्छे से जानता होता है। या तो वो माँ बाप, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई दोस्त होता है। यह अनगिनत कारण आप भी जानते हैं, पर आखिर कैसे हम इस रेप जैसी महामारी को भारत में रोक सकते हैं। सबसे जरूरी है सोच को बदलना। देखिए, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, वैसे ही रेप जैसी महामारी से बचने के लिए आपको अपनी सोच को सैनिटाइज करना है। दूसरा, श्योर शॉट कन्विक्शन।
देखिए, भारत में केवल 26% केसेस में ही कन्विक्शन मिलता है। बहुत ज़रूरी है कि हम डेथ पेनल्टी की बजाय 100% कन्विक्शन की तरफ जाएं। तीसरा, फास्ट रेट कन्विक्शन। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि पुलिस सही समय पर कंप्लेन लिखे, बिना पॉलिटिकल प्रेशर के जांच करे और कोर्ट जल्दी से जल्दी सज़ा दे। चौथा, एजुकेशन में बदलाव। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को सही परवरिश दें। मॉरल एजुकेशन स्कूल और कॉलेजेस में भी पढ़ाना ज़रूरी है। साथ ही साथ हम सरकार को ये अनुरोध करते हैं कि वो सेक्स एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस करें, जिससे जेंडर गैप और जेंडर सेंसिटाइजेशन कम होगा। पांचवा, हर स्कूल कॉलेज में लड़कियों का बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग को कंपलसरी करना। जिस दिन हम ये समझ आएंगे कि प्रॉब्लम उसके छोटे कपड़ों में नहीं, मेरी सोच में है, उसके हंसने में नहीं, मेरी नीयत में है, उसके भुलाने पर नहीं, मेरे इरादों में है, शायद उस दिन भारत में लड़कियां सेफ हो पाएंगी। सिर्फ मोमबत्तियां जलाने से ये राक्षस नहीं रुकेंगे। ज़रूरी है तो गोदी मीडिया को गोदी से नीचे उतरकर चौकीदार से सवाल पूछने की, मैरिटल रेप और लड़कों के रेप पर कड़े से कड़े कानून लाने की। हम फैंटास्टिकली लिबरेटेड यही कामना करते हैं कि भारत की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित फील करे। बहुत ज़रूरी है हम सबको साथ आकर ऐसा एनवायरनमेंट देने की। आप सेफ रहें और फैंटास्टिकली लिबरेटेड रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में हमें बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।